हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शिवा एजुकेशन। आयुपेशी में 3 क्लास हम दे चुके हैं और ये चौथी क्लास आज फिर स्टार्ट होने जा रही है। हमारा प्रयास है कि हम पूरी आयुपेशी सिस्टम को पूरी को एक एक चीज को लेते हुए अच्छे से कवर करें। तो आयुपेशी का आज 4th पार्ट है। 4th पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं। हमने एल्केन, एल्किन और एल्काइन की चर्चा करने के बाद उनमें कुछ उप शाखाओं में कार्बन की चेन कैसे गिनते हैं और प्रतिस्थापी समूहों का नाम कैसे करते, उसके विषय में कुछ चीजें पढ़ ली थी और ये जान लिया था। अब हम उसी में और कुछ क्या क्या हो सकता है उनके विषय में जानकारी करते हैं, जो हमें ध्यान भी देनी है। जैसे कि हमारे पास ये एक सूत्र लिखा है CH3CH2 और इधर भी ये लग गया CH2CH3 और ये CH3CH2, ठीक है। या इसके अलावा हम और भी आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका CH हो गया, ये CH2 हो गया और ये CH2CH3, कुछ ऐसा नाम हो गया। ये नाम हमारे पास है, इसका नामकरण करना है। तो पहला काम हमने कल लिख ही दिया था कि सबसे पहले काम हमारा क्या है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को ढूंढना। तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको इधर से भी 7 है, इधर से करेंगे तो भी 7 है। अगर इधर से नीचे आ जाएंगे तो 6 हो जाएगा, या इधर से चले जाएंगे तो 6। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी इधर से है या इधर से काउंट करने पे है। अब बात ये आती है, ये CH3 होगा। अब बात ये आती है कि काउंट करें कैसे। हम इधर से कर रहे हैं तो दूसरा रूल था हमारा कि जिधर से कोई सब चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो इधर से कर रहे हैं 1 2 3, इधर भी मिल रहा है और 1 2 3 इधर भी मिल रहा है, तो दोनों तरफ बराबर मिल रहा है। तो दोनों तरफ बराबर हैं, तब क्या करेंगे, तो दोनों तरफ बराबर हैं तो उसमें हमें एक चीज ये ध्यान देनी होती है कि यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा समूह है, मेथिल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कौन सा है, एथिल जुड़ा हुआ है। तो अगर जिधर जो सब चेन है अगर दोनों सेम है, या अगर मान लेते यहाँ पर भी CH3 ही होता तो आप इधर से भी काउंट कर सकते थे और इधर से भी काउंट कर सकते थे। लेकिन अब ये चेन है जो बड़ी मिल रही है हमें, ये कैसी है, बड़ी है, तो गिनती हम किधर से करेंगे, इधर ही से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये नहीं कर सकते कि हम अगर इधर से सोचे कि इधर से लिख लें, तो ये आप नहीं करेंगे। ये तरीका कौन सा होगा, ये आपका गलत तरीका हो जाएगा, ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। आपका सही कौन सा है, ये आपका राइट तरीका होगा जिसमें गिनती आपकी इधर ही से होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, उधर से करने पर गलत हो जाएगा, इधर ही से करेंगे सही होगा। क्यों, क्योंकि इधर तीसरे पे जो चेन मिल रही है वो एथिल है, उधर जो मिल रही थी 3 पे वो मेथिल थी, जो छोटी चेन है, तो बड़ी पर भी हमें ध्यान देना है। तो चलिए नाम कैसे करेंगे। तो नाम 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। तो हमारी जो जनक है यानी मेन कार्बन चेन जो है वो तो 7 कार्बन की है। उसके आगे हमारे पास जो कार्बन छूट रहे हैं वो कौन है, 3 पर छूट रहा है एथिल समूह, 4 पे भी छूट रहा है मेथिल और 5 पे भी मेथिल छूट रहा है। तो दोनों पर मेथिल और 2 मेथिल छूट रहे हैं। तो एथिल और मेथिल में हमने कल ही बता दिया था पिछली क्लास में ही कि एथिल के लिए E आता है, मेथिल में M आता है। तो अल्फाबेट के हिसाब से E पहले आता है, तो पहले हम किसको लिखेंगे, E के नाम वाले। तो E किस पर है, 3 पर है, तो क्या बोलेंगे 3 एथिल और फिर 4,5 तो 2 समान रूप है, तो 2 के लिए क्या चलता है, डाई, 2 के लिए डाई मेथिल है तो मेथिल, डाई मेथिल। चेन का नाम 7 कार्बन की क्या होगा, हेप्ट। 7 को हेप्ट पढ़ते हैं और सभी सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है, तो नाम हो गया हेप्टेन। यानी टोटल नाम 3 एथिल 4,5 डाई मेथिल हेप्टेन। तो ये कार्बन की चेन का नाम इस तरीके से हो गया। इंग्लिश में भी यही होता है, 3 एथाइल 4,4 डाई मेथाइल हेप्टेन। तो ये हो गया, दोनों में आपका ये काम करेगा, ठीक है। फिर अब आगे आ जाते हैं एक नई चीज, नए तरीके वाली चीजें जो हम अलग हैं, सबसे यूनिक है, नए तरीके हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे आपको ये नाम कर लेना बस। पहले तो सिंपल सा था, अब ये अलग हो गया, ये चीज समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और नई चीज जान लेते हैं।
एक नई चीज और क्या है इसमें, इसके अलावा वो हम एक फार्मूला लिख रहे हैं और उस फार्मूले से हम जानेंगे वो नया चीज है क्या। सपोज कर लेते हैं कि जैसे कि ये हमारे पास एक चेन लिखी हुई है, हमने लिखा CH2 और यहाँ पर सॉरी CH कर लेते हैं, CH3 हो गया, और ये सॉरी CH3 नहीं CH2 हो गया, CH3 हो गया, ठीक, और इस पे भी कोई एक और जुड़ गया, मान लेते हैं ये CH3 हो गया, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका और ये आपका हो गया CH2 CH2 CH3। अब ऐसा अगर हो जाए तो क्या करेंगे, अब हम कार्बन की चेन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इधर गिन सकते हैं और 1 2 3 4 5 इधर तो छोटी पड़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ये भी गिन सकते हैं। तो किधर से गिनेंगे, तो अब हम ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं, हम गिनती यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती हमें करनी होगी। तो यानी कि हमें चेन लंबी ढूंढते हुए किधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 पे मिल गया एथिल, यही छूट रहा था, और 2 पे क्या छूट रहा था, मेथिल। तो फिर भी तो पुराने के तरीके से नाम हो गया 3 एथिल और 2 मेथिल और 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्सेन। ये हो गया एक नाम। एक अगला नाम ले लेते हैं इसी तरीके से, या इसके थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उसमें CH3 CH2 और CH2 और CH2 CH। अब देखिए इसी में हमने क्या किया, एक CH2 को और ऐड कर दिया, तब ये आपकी चेन कुछ ऐसे जुड़ी हो CH3 और इसमें भी एक CH3 जुड़ा हो, तब हम क्या करेंगे, CH2 CH2 CH3 ऐसे हो जाए तब क्या करेंगे। अब देखिए, अब आप चेन गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर ही से लंबी मिलने वाली, इधर से मिलने वाली नहीं है। अब इधर से मिलने वाली नहीं है, इधर अगर हम नेमिंग करेंगे तो अब याद रखें हमें सब चेन का भी नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, 1 2 जाएगा, और 1 2 जाएगा तो यहाँ पर भी छूट रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से याद रखें, इसे हम सेकंड नंबर कार्बन की बात आती है तो इसे क्या पढ़ लेते हैं, आइसो करके पढ़ लेते हैं। तो इसको हम आइसोप्रोपिल भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। 4 पे क्या लिखेंगे, 4 और यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं 4, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1 मेथिल एथिल 1 मेथिल एथिल करके भी लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 आइसोप्रोपिल और चेन का नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो इस तरीके से भी इसका नाम कर सकते हैं। तो 1 मेथिल एथिल या 4 आइसोप्रोपिल हेप्टेन, क्योंकि और कुछ जुड़ा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 4 आइसोप्रोपिल हेप्टेन, ठीक है। अब एक और नई चीज देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम 1 मेथिल, अब इसमें चेन हम और लंबी कर सकते थे, मान लेते हैं यहाँ पर इधर की चेन बढ़ाते हुए उधर भी बढ़ा लेते हैं, तो जितने कार्बन के होंगे उसी हिसाब से बोल देंगे। अब एक नई चीज है वो भी जान लेते हैं इसी में क्या है। देखिए उसमें अब जैसे इसको बिगाड़ो, जैसे ये कार्बन की चेन हमने लिखी CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, इसमें जुड़ गया ये आपका CH2 CH3, ठीक, और इसमें आपका जुड़ गया CH3 और एक इसी में और जुड़ गया, मान लेते हैं CH3 CH2 CH3 और ये आपका चला गया CH2 और CH3 ऐसे हमने बोल दिया। ये एक कार्बन की चेन है। अब इसमें थोड़ा सा एक नई चीज सीखने को आपको मिलेगी, वो चीज आप ध्यान दीजिए क्या हो सकती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख रहे हैं 5 नंबर कार्बन पे
1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन के सब चेन है, लेकिन पहले कार्बन उसमें भी एक और सब चेन जुड़ी हुई है। तब ऐसे नाम होंगे तो क्या करेंगे? तो इनका नाम करने के लिए हम इनकी भी नेमिंग करते हैं 1 2 3, इसका भी कर लेंगे 1 2 3 नेमिंग कर लेंगे। और नेमिंग करने के बाद हम इनका नाम लिखेंगे। देखिए दोनों समरूप हैं, यानी एक ही जैसे दिख रहे हैं, और 5 पर ही 2 बार जुड़ गए, 5 पर ही ये 2 बार जुड़ गए। अब जब ये 5 पर ही 2 बार जुड़ गए, और इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसी में एक और जुड़ गया हो CH3, या इधर जोड़ दें या उधर जोड़ दें, इसमें ही मान लेते हैं एक और जुड़ा है CH3, या इसी अन्य कार्बन पे भी CH3 जुड़ा हो, लेकिन होने एक जैसे चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से अलग कार्बन पे जुड़ गया, तब हम ऐसा क्या करेंगे, तब इसको करने के लिए एक नई चीज यहाँ पर भी 2 के लिए आप डाई का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा 5 5, 5 पर 2 पर, इसके लिए हम डाई का प्रयोग ना करके क्या प्रयोग करेंगे 20, याद रखेंगे 2 के लिए 20, ट्राई के लिए 30 चलता है। ऐसे ही 4 के लिए टेट्राकीस, फिर पेंटाकीस, ऐसा चलता है। तो 5 5 20, और फिर इस चेन का नाम क्या होगा 1 1। अगर अलग अलग होते तो फिर अलग अलग कार्बन का नाम देते, 20 तब भी चलता। मान लेते ये यहाँ 5 पे न जुड़ के 6 पे जुड़ता, तो 5 6 20 होता। तो 1 1 दोनों सेम है। डाई मेथिल, इसके लिए डाई मेथिल, और 3 कार्बन के लिए क्या चलेगा प्रोपिल। और पूरी चेन का नाम कितना है 9 है। 9 को क्या बोलते हैं नोन, और सिंगल बॉन्ड तो नोनेन। तो 5 5 20, 1 1 डाई मेथिल प्रोपिल नोनेन, ये इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा। अच्छा, कुछ एक चीजें एक ऐसी भी होती, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि फिगर का नाम, जैसे ये आपको दे दिया है, कहेंगे इसका नाम बताओ, ये N अक्षर है आपको अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, कहें इसका आयुपेशी नाम बताओ। तो इसका आयुपेशी नाम आप कैसे करेंगे? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको ध्यान देने, अब याद आ गई है तो बता ही देते हैं। तो जितने कार्बन हैं इसके नाम देने में, जितने कार्बन हों उन सबको कार्बन मानो, ठीक है। और कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4, और सिंगल ही लाइन है, तो आप कुछ नहीं 4 कार्बन को क्या करते हैं ब्यूट, सिंगल लाइन है तो क्या बोल दोगे ब्यूटेन, हो गया नहीं इसका नाम। जैसे एक आपको अक्षर दे देती है जेड दे दिया, कह रहे इसका नाम बताओ, इसका नाम बताने में कुछ नहीं है, ये भी सी 4 ही कार्बन होंगे, इसका भी नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। एक कुछ सिंबल देखते हैं आपका, एक ये स्वास्तिक बना देते हैं जिसको आप जानते हो, जिसकी पूजा भी की जाती है शुभ लाभ में। तो ये कितने कार्बन होंगे 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3। अब यहां पर देखेंगे क्या होगा, आप 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, आप एक ही डायरेक्शन में चल सकते हो, चाहे जिस डायरेक्शन में चल लो। ये 4 जगह है, यहाँ 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 और यहाँ, इन चारों से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका भी नेम हो जाएगा कैसे 1 2 3 4 5। 3 पे क्या छूट रहे हैं 2 कार्बन, इधर 1 2, इधर भी 1 2, तो क्या लिखोगे 3 3 डाई क्या है एथिल, डाई एथिल, और नाम क्या हो जाएगा 5 के लिए पेंटेन। तो ये हो गया आपका इसका नाम 3 3 डाई एथिल पेंटेन, इसका भी नाम दे देंगे, ठीक। और जैसे कि ये स्क्वायर दे दिया, कह रहे इसका नाम बताओ। अब इसका नाम बताने के लिए क्या करेंगे, अब ये क्या है, ये देखिए पूरी तरीके से क्लोज्ड है, बंद है। तो क्लोज्ड श्रृंखलाएं जो होती हैं, जो बंद आकृतियां होती हैं, जिनकी संरचना बंद होती है, जिसे हम बोल सकते हैं समवृत्त बोल सकते हैं इनको, जिनका बंद होता है। तो इनकी 4 कार्बन हुए, तो चारों कार्बन पे आप मान लीजिए, और सब सिंगल ही दिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। बंद चेन को हम साइक्लो करके पढ़ते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन चलते हैं, तो साइक्लोब्यूटेन। अब इसकी संरचना आप लिख भी सकते हो, इनकी भी लिख सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप इसको लिख सकते हो, एक सिंगल बॉन्ड CH3 है, और ये ऐसे बना दो, ये क्या होगा CH2, और ये ऐसे क्या लिखा ये CH2 है,
और ये क्या है CH3। एक्चुअली में ये है ये, और इसको आप चेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3। ये है ये इसकी संरचना। ऐसे ही इसकी भी आप CH2 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 कर दो तो बन गया। कार्बन की बॉन्ड याद रखिए 4 होना चाहिए, बस 4 बॉन्डों को आपको ध्यान में रखना है। संरचना कैसी भी हो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ फिगर्स वगैरह थे जिनके विषय में हमने आपको बताया। और आज ये नई चीज आप याद रखेंगे कि अलग अलग, जैसे आपको हम एक छोटी सी चेन के रूप में और एग्जाम्पल दे देते हैं। इसमें शायद आपको ये लग रहा होगा कि यह काफी बड़ा हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कि ये CH3 है, ये CH2 है और ये CH है, इसके साथ आपका जुड़ गया ये CH3 सॉरी CH2 और ये CH जुड़ गया, ठीक है। और कुछ कार्बन की चेन को थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पर कार्बन की चेन को थोड़ा लंबा खींच लेते हैं ताकि गिनती, क्योंकि फिर यहाँ से होने लगेगी तो फिर दिक्कत वही आ जाएगी। और इसमें हमने जोड़ दिया आपको CH3 और CH3। अगर आप इसमें जोड़ोगे तो आपका फिर वही हो जाएगा, उसकी गिनती हो जाएगी, ये हो गया। और ये CH इसमें भी जोड़ दिया हमने, दो CH3 इसमें भी जुड़ गए और ये आपका CH3 और ये CH2 CH3। ऐसा हो जाए तो कैसे नाम लिखिए, देखिए नेमिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर भी चल रहे हैं तो 1 2 3 4 पे पड़ेगा, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 पड़ेगा। तो जब दोनों है और दोनों कैसे एक जैसे हैं, समरूप है, एक ही जैसा दिख रहा है, तो गिनती 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर से भी गिनती कर सकते हो। क्योंकि दोनों सेम सेम है, अलग अलग होते तो उसके लिए सोचना पड़ता, लेकिन जब सेम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 4 है, ये भी 4 है, तो इसको आप क्या लेंगे 4,5। जैसे उसमें 5,5 चल रहा था, इसके लिए क्या चलेगा 4,5 20, 2 है 20। फिर 1,1 2 इसमें 1,1 डाई मेथिल, 1,1 डाई मेथिल और 2 का क्या बोलेंगे एथिल। 4 चेन 8 की चेन है तो 8 की चेन क्या पढ़ते हैं ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड क्या हो गया ऑक्टेन। तो 4,5 डिस ब्रैकेट में 1,1 डाइमेथिल एथिल, वो इसके लिए है, इनके लिए है। याद रखिए इसमें एथेन नहीं चलेगा, एथिल ही चलेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे एथेल तो नहीं, एथेन तो एन तो नहीं लगेगा ना, एथेन नहीं एथिल ही रहेगा। और ये ऑक्टेन, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमने नई चीजें इसमें जोड़ी हैं। फिर आगे इसके स्टेप में चलेंगे तो और आगे नई चीजें जोड़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो को हम लंबा नहीं खींचे, इतने तक ही रखेंगे। तो दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स जितने भी हैं, सभी लोग इसको सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी कराएं। इसी से हमें और मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।